डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो आज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। बच्चों जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद कीजिए गोज लॉ हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा याद कीजिए गोज लॉ क्या होता था। E डॉट ds किसकी इक्वल था? Q इन टोटल अपॉन एप्सिलॉन। यहां पर जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, अगर बहुत ज्यादा चार्जेस हैं तो हम एक क्लोज सरफेस मानते थे। यहाँ पर एक क्लोज लूप को कंसीडर करेंगे, लाइक अ स्क्वायर लूप, रेक्टेंगुलर लूप और सर्कुलर लूप। हमें ये देखना है यहाँ पे, अब हम करंट की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ वायर्स हैं, जैसे मैंने कहा बच्चों ये वायर है, देखिए I1, एक ये वायर है I2, एक ये वायर है I3, एक ये वायर है I4, एक ये वायर है I5। अगर वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वायर्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज कीजिए यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड निकाला है पीक पॉइंट पे, तो आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, वायर इस तरीके से है, नॉर्मल टू, और करंट की डायरेक्शन नॉर्मल टू प्लेन है, इनवर्ड है। इसका मतलब वायर नॉर्मल टू प्लेन है बट करंट आउटवर्ड है। इसका मतलब इनवर्ड, नॉर्मल टू प्लेन और करंट इनवर्ड, इसका मतलब आउटवर्ड, इसका मतलब इनवर्ड। मतलब वायर प्लेन से परपेंडिकुलर है, क्रॉस लगा दिए, इसका प्लेन के अंदर करंट जा रहा है, डॉट का मतलब करंट प्लेन से बाहर आ रहा है। अगर ये सभी ड्यू टू ऑल द वायर्स वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, तो एक ला दिया एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, पहले मैं लिख रहा हूं, देखेंगे लॉ क्या है। B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नोट समेशन I इन टोटल। ये एम्पियर सर्किटल, जहां पे एम्पियर लॉ का मतलब आ गया तो आपको एक वर्ड याद, B डॉट dl म्यू नोट I इन। क्लियर? जैसे मैं आपको बोल दूं बच्चों, इस सर्कल का मतलब क्लोज पाथ पे लगेगा, ओपन बाउंड्री पे, ओपन पाथ पे नहीं लगेगा। म्यू नोट क्या होता है आप लोगों को पता है सभी को, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू कितना होता था, म्यू नोट का वैल्यू कितना था, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और बच्चों ये जो I इन है, ये करंट ओनली इनसाइड द क्लोज पाथ, इनसाइड द लूप। जो आप लूप कंसीडर करेंगे जिसपे एम्पियर लॉ लगाएंगे हम, इसको बोलते हैं क्या, एम्पीरियन लूप। ये क्लोज लूप है जिसके ऊपर आप एम्पियर सर्किटल लॉ इंप्लीमेंट करेंगे। और बच्चों जो B होता है, ये B नहीं होता बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट इज ड्यू टू इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द क्लोज पाथ, राइट ना। ये जो B होता है, ये बच्चों हमने क्लोज लूप कंसीडर किया, ये क्लोज लूप मान लिया आप लोगों ने। अब ये जो B होगा, ये ड्यू टू दीज करंट कैरिंग वायर्स, ऑल द करंट कैरिंग वायर्स that are inside the loop or outside the loop, but this I is taken only inside the closed path. तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है द लाइन इंटीग्रल, किसका लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पाथ किया, अलोंग अ क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, म्यू नोट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड द क्लोज पाथ। जहां लो वर्ड लग गया, इसका मतलब हमें लिखना है वो B डॉट dl म्यू नोट I इन। दिस I is current inside the closed path only, and this B net due to all the current carrying wires that are inside the closed loop or outside the closed loop. That is ampere सर्किटल लॉ। एक और बात बच्चों, अब हम ये लिखेंगे जो IN है, इस केस में अगर ये लगाएं तो हम इसको कैसे लिखें भाई, I1 माइनस I2 लिखें या I2 माइनस I1 लिखें, या दोनों नेगेटिव लिखें या दोनों पॉजिटिव लिखें। एक बात याद रखना, जब भी आप लूप माने तो उस लूप का पाथ दिखाएं। मतलब अगर करंट इस तरीके से है तो इसका मतलब लूप हमारा जो एम्पीरियन लूप है उसका डायरेक्शन कैसे आ गया, कर्ल को देखो, कर्ल ऐसे घूम गया, ऐसे इस तरीके से। इसका मतलब इसके साथ जो वायर का करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव लेना है, और जो इससे अपोजिट है वो नेगेटिव करेंगे।
अब ये देखें, करंट वायर में I1 अंदर है, इसके कारण फील्ड ऐसे आएगा, तो I1 को हम पॉजिटिव मानेंगे और I2 देखें, करंट बाहर है, लूप ऐसे है, तो हम I2 को क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो I इन क्या हो गया, I1 माइनस I2। बट इफ वी टेक द डायरेक्शन ऑफ लूप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस वे, अगर मैं इस तरीके से डायरेक्शन शो करूं इसकी में, तो आप देखेंगे इस तरीके का लूप है, तो जो करंट बाहर की तरफ है इससे मैच कर रहा है, I2 बाहर है और I1 अंदर है, तो हम इसको लिखेंगे बच्चों I2 माइनस I1, राइट बच्चों। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। D dot dl, D is the net magnetic field due to all the wires that is outside or inside the closed path, and this I is taken only inside the closed path. Clear? एक और बात, ये लो आप हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि इस लो की हेल्प से हम हर पॉइंट के ऊपर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये बहुत ही हाईली सिमेट्रिकल केसेस होते हैं, वहां पर हम इस लो को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था एक टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, जहां करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, सिमेट्रिकल। अब आप देखेंगे, मतलब एम्पियर लॉ का स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ दो चीजें बहुत अच्छे से माइंड में रखेंगे, दिस आई ओनली द करंट इज टेकन इनसाइड द क्लोज्ड लूप, पॉजिटिव लूप की साथ डायरेक्शन जो मैच करेगी वो पॉजिटिव, अपोजिट है वो नेगेटिव। ठीक है, अब आप देखेंगे, मैं ये कहता हूं आप लोगों से, हमने निकाला था, याद कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, थोड़ा सा याद होगा आपको, हमने ये टॉपिक पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक है, इस पॉइंट में फील्ड निकाला था आर डिस्टेंस पे, तो बी का रिजल्ट आपको याद है, आई करंट है, इसमें क्या आया था याद कीजिए, बी था अपना, अगर दोनों एंड इनफाइनाइट हो तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, ये आया। ये सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर निकालना है यूजिंग एम्पियर्स लॉ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसके कारण, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूजिंग एम्पियर लॉ। तो एम्पियर लॉ की हेल्प से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब हम वायर को ऐसे नहीं मिलेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से वायर नहीं, हम ये मान लेते हैं कि अगर करंट, हमने ये मान लिया, यहां पे मान लिया डॉट, डॉट का मतलब क्या है, इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया, आई करंट फ्लो, इसको मैंने, इसका मतलब है कि करंट इस प्लेन से वायर परपेंडिकुलर और करंट ऐसे आ रहा है, राइट, पक्का। अब इस पॉइंट के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आप याद कीजिए, अगर वायर ऐसे है तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो हमें इस पॉइंट के अबाउट फील्ड देखना है, तो मैंने बताया था एक इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ गया बच्चों। थंब को करंट के साथ रखा था, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से यूं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आगे इस पॉइंट के अबाउट। अगर बात करूं इस पॉइंट पे फील्ड देखना है, तो थंब को करंट के इस पॉइंट पे आउटवर्ड और इस पॉइंट पे क्या आ गया, इनवर्ड, स्ट्रेट वायर। बट अब ये वायर ऐसे नहीं, अब ये वायर हमने माना कैसे, यूं रखा है, बट करंट की डायरेक्शन बाहर है, डॉट से इसी वायर को मैंने ऐसे दिखा दिया। इसका मतलब देखें कि बेटा करंट स्ट्रेट वायर है, बट उसमें करंट इस तरीके से आ रहा है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, यूं आ गया। तो मैं क्या करूं, ये इसका एम्पीरियन लूप मान लिया मैंने, ये एम्पीरियन लूप मान लिया, राइट। तो एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन देखेंगे, करंट बाहर है तो इस लूप का डायरेक्शन ये आ गया, यही डायग्राम मैंने इस तरीके से दिखा दिया, और ये लूप का हर पॉइंट आर डिस्टेंस के ऊपर है, ये लीजिए बच्चों, ये लूप कंसीडर करेंगे। तो आप देखिए, मैंने कहा हाईली सिमेट्रिकल केस। अब अगर ये स्ट्रेट वायर है तो इसका मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सभी पे क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि आर बराबर और करंट कांस्टेंट है। अब निकालना है मेरे को ये यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था हमारे पास, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट आई इन टोटल। अब बी डॉट डीएल, अब आप देखें करंट ऐसे तो बी के आ गया, तो अगर मैं डीएल को यहां पे कंसीडर करूं इस लूप का स्मॉल एलिमेंट, तो बी इस लूप के ऊपर टेंजेंशियल होगा। मैं यहां पे अगर कंसीडर करूं तो बी इसके ऊपर ये टेंजेंशियल हो गया, इस पॉइंट पे डीएल मानूं तो ये हो गया। तो बी और डीएल में एंगल कितना है, 0 है,
तो मैं इस चीज को, और इस लूप के अंदर करंट कितना है, आई एन कितना है, आई एन, और आई को पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं, ये देखो मैच कर रहा है दोनों, फील्ड ऐसे करंट ऐसे। तो बच्चों क्या हुआ, इसको लिखता हूं मैं बी डी एल ए डॉट डी कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नोट आई, राइट ना। तो बी थीटा 0 है, बी कांस्टेंट है बेटा, निकालना है, डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। तो बी कितना आ गया, डी एल का 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नोट आई। तो बच्चों बी हमने निकाल लिया म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये और ये डायग्राम एक ही है, समझ में आ गया, क्लियर था। करंट इस तरीके से लूप कंसीडर किया, बी डीएल टेंजेंशियल दोनों केस के लिए, और हमने वहां पे कितना लेंदी किया था, डीएल माना था, फिर थीटा बाय स्टोर्स लॉ। ये डायरेक्ट सीरीज में क्वेश्चन आता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। बट अगर मैं बात करूं बच्चों, एक फाइनाइट वायर है, इसका मतलब पता नहीं कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ है। अगर मैं फाइनाइट वायर के लिए यही रूल यहां पे लगाऊं, जैसे ये हमारा फाइनाइट वायर है, राइट, और इस पॉइंट में फील्ड निकालना है, तो ये एम्पीरियन लूप हो गया, ये एम्पीरियन लूप हो गया, वही बी डॉट डीएल आ गया। तो अगर फाइनाइट वायर का केस तो हमारा रिजल्ट क्या था, ये नहीं था म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, बट इससे अगर फाइंड आउट करें तो रिजल्ट तो यही आएगा, क्या, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। ये वायर, ये क्लोज लूप, ये बी डॉट डीएल थीटा 0। बट इनफाइनाइट वायर का अपना रिजल्ट क्या था, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बच्चों ऐसा थोड़े होता है कि करंट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां स्टॉप हो गया, ये कोई बहुत बड़ा सर्किट होगा, उसका एक पार्ट ले लिया हमने सिर्फ, तो इसके लिए हम ये रूल नहीं लगा सकते बी डॉट डीएल, क्योंकि वाई ये बी नेट है ड्यू टू ऑल द वायर्स इन। अब हमें ये वाला तो कोई ऐसे थोड़े होता है करंट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां फिनिश हो गया, जिसे इस तरीके से वायर होगा, ये आगे वायर चल सकता है, ये आगे वायर इस तरीके से हो सकता है, ये इस तरीके से। तो ये तो हमें पता ही नहीं भाई इस पॉइंट ऑफ व्यू निकालना है, तो हमें इसका ना थीटा पता, ना इसका लेंथ पता, ना इसका पता। तो ये रूल सिर्फ हम कब लगाएंगे, जब हमारे पास इनफाइनाइट वायर हो। क्लियर। इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ये और ये एक डायग्राम है, अगर ये क्रॉस होता बच्चों तो हम इसको एम्पियर लॉ को ऐसे कंसीडर करते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, राइट। अब नेक्स्ट में करता हूं बच्चों, क्या करना है, जो हम वायर ले रहे हैं उस वायर कैसा है, सिलिंड्रिकल वायर है। अब ये वायर होलो भी हो सकता है, ये वायर सॉलिड भी हो सकता है। अगर होलो वायर की बात करें तो अंदर जो करंट होगा उसके 0 होगा, सिर्फ सरफेस पे करंट होगा। बट अगर वायर सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है, एक होलो स्फीयर है, एक होलो सिलेंडर मान ले, एक सॉलिड स्फीयर मान ले, उसको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। होलो का मतलब करंट ओनली सरफेस पे फ्लो करेगा, और सॉलिड का मतलब पूरे एरिया में करंट फ्लो करेगा, राइट। देखो बच्चों, एम्पियर लॉ को यूज करके, क्योंकि जो वायर होता है उसका शेप हम कैसा कंसीडर कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल, तो एक बार हम होलो को कंसीडर करते हैं और एक बार सॉलिड को। देखो बच्चों, अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फर्स्ट ड्यू टू होलो सिलिंड्रिकल वायर, वायर हम सिलिंड्रिकल मान रहे हैं, और दूसरा ड्यू टू सॉलिड, सॉलिड वायर, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। अब होलो की बात करें, जैसे हमारे पास ये वायर है बच्चों, दोनों इनफाइनाइट लेंथ का कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये होलो है, ठीक है। अब ये देखें तो होलो है तो करंट यहां फ्लो करेगा, ये इनफाइनाइट सिलेंडर है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों, इनसाइड भी निकालना है और आउटसाइड भी निकालना है। और इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो मैंने आर कंसीडर किया,
या कैपिटल आर कंसीडर किया ड्यू टू दिस वायर। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये हमने सॉलिड कंसीडर किया बच्चों। बच्चों सॉलिड का मतलब करंट यहां भी फ्लो कर रहा है, करंट इसके अंदर भी फ्लो कर रहा है। ये सॉलिड सिलेंडर है, पूरे एरिया में करंट का फ्लो कर रहा है। और ये होलो वायर हो गया या होलो सिलेंडर हो गया, ये सॉलिड, दोनों इनफाइनाइट फ्लो। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, एक इनसाइड एक आउटसाइड। बच्चों आउटसाइड दोनों केसेस में, चाहे ये केस है चाहे ये केस है, जहां भी पॉइंट पी आउटसाइड का सिलेंडर हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, जब आर ग्रेटर देन आर, आर इसका रेडियस। अब इनसाइड की बात करते हैं। अगर मैं होलो वायर, होलो सिलेंड्रिकल वायर की बात करूं और अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने जहां पे फील्ड निकालना है वहां पर एम्पीरियल लूप कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको ये दिखा दिया। ठीक है, अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो सिर्फ यहीं पे तो फ्लो कर रहा है, अंदर तो करंट 0 है, उसका रेडियस कितना है, आर है। यहां पर तो करंट 0 है, होलो है, सिर्फ यहां सरफेस पे फ्लो कर रहा है, तो यहां तो करंट क्या है, 0। तो मैंने एक एम्पीरियल लूप की, मैंने ये डायग्राम ऐसे बना दिया, साइड व्यू हो गया, एक टॉप व्यू हो गया। तो मैं क्या करूं, मैंने करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है, तो इसके अंदर एक एम्पीरियल लूप कंसीडर करता हूं, ये एम्पीरियल लूप है। अगर एम्पीरियल लूप की डायरेक्शन ये है, इस तरीके से एम्पीरियल लूप है, तो एम्पीरियल क्या कहता है, बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई इन। अब आप देखेंगे ध्यान से, देखो बी डॉट, बी तो है, बी तो डीएल टेंजेंशियल है, बट इस लूप में, एम्पीरियल लूप में जो करंट है वो तो 0 है, तो बी डॉट डीएल क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। डीएल तो 0 होगा ही नहीं, तो इट मींस इनसाइड द होलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर क्या है, 0। करंट तो होलो है तो सरफेस पे फ्लो कर रहा है। यहां देखो एम्पीरियल लूप मान लो, डीएल बी टेंजेंशियल, अंदर करंट क्या है बच्चों, 0। तो इनसाइड अ होलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। बट अगर मैं यहां इस पॉइंट की बात करूं और यहां पर एम्पीरियल लूप कंसीडर करें, तो बच्चों आई करंट फ्लो करेगा यहां पे। तो सरफेस की अगर बात करूं तो बी क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। अगर मैं ग्राफ की बात करूं इसमें बी और आर के बीच में, तो देखो ये R इज इक्वल टू आर है, इसके अंदर तो करंट है ही नहीं, इसके बाहर क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहां तो B 0 है और आउटसाइड क्या हो गया, B इनवर्सली आर। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आ गया। किसकी बात कर रहा हूं मैं, होलो सिलेंडर। अगर मैं सॉलिड सिलेंडर की बात करूं तो बच्चों यहां पर एक नया वर्ड ऐड करेंगे हम, जहां पर कंप्लीट एरिया में करंट का फ्लो होता है, तो हम वहां पे एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, याद कीजिए करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता था, याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आई बाई ए। आउटसाइड जी होलो सिलेंडर है जी सॉलिड सिलेंडर है, आउटसाइड ए की रिजल्ट रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सरफेस पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इनसाइड होलो में करंट क्या है, 0। अब सॉलिड की बात करता हूं। अगर मैं इनसाइड की बात करूं, देखो बच्चों, जैसे मैं इसका इस तरीके से डायग्राम बनाता हूं, देखो बच्चों एक बार ना, मैं इसका टॉप व्यू इस तरीके से दिखा रहा हूं। देखो इसका टॉप व्यू मैंने इस तरीके से दिखा दिया, मतलब इसमें पूरे में करंट है, इस कंप्लीट में करंट है, ठीक है, और आर इसका रेडियस है, ये साइड व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है, इस पूरे एरिया में करंट है। तो जब भी सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, तो पूरे एरिया में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम आई को रिप्लेस करेंगे बच्चों जे इंटू ए से। जे क्या होता है, करंट डेंसिटी, और आई डिवाइडेड बाई ए, एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो हम जब आई वर्ड है उसको किससे लिख सकते हैं, जे इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। ये साइड व्यू है, ये इसका टॉप व्यू बना दिया, पूरे एरिया में करंट है। अब हम एम्पियर सर्किट लॉ लगा रहे हैं, इनसाइड निकाल रहे हैं इसके और आउटसाइड। आउटसाइड तो देखने की जरूरत नहीं है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर दोनों में।
क्योंकि अगर हम आउटसाइड लूप मानेंगे तो करंट तो वही रहेगा म्यू नॉट आई। इसकी बात करें, अगर मेरे को अंदर करंट निकालना है इस पॉइंट पे, तो यहां पर एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लें। अब देखो करंट अंदर जा रहा है सपोज कीजिए, तो हमने इस लूप को इस तरीके से कंसीडर किया। अलग से बना देता हूं, ये देखो। अब इसमें करंट नहीं पता हमें कितना है, करंट तो निकाल सकते हो कैसे, J इज इक्वल टू आई बाई ए, और आई आ गया J इंटू ए। अब ये जो रेडियस हमने कंसीडर की है स्मॉल आर मान लें, बी और डीएल तो टेंजेंशियल होंगे, बी टेंजेंशियल होगा डीएल पे, एम्पियर लॉ क्या कहता है, बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई इन। अब आई इन कितना है, आई क्या होता है J इंटू ए, J करंट डेंसिटी इंटू ए। अब इसका एरिया कितना हो गया जहां पर आप लगा रहे हो, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो बी डो डीएल, बी और डीएल टेंजेंशियल है, बी डीएल कोस थीटा, थीटा 0 होगा पॉइंट पे, तो डीएल की वैल्यू बी इंटू डीएल इक्वल टू न्यू नोट जे इंटू पाई आर स्क्वायर। डीएल कितना हो गया 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट जे पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बी कितना आ गया म्यू नोट जे आर डिवाइडेड बाई 2, राइट। पक्का। ये कब का केस है, जब इनसाइड है। आउटसाइड दोनों केसेस में म्यू नोट आई बाई 2 पाई स्मॉल आई। अगर मैं इस पॉइंट पे ग्राफ की बात करूं तो किस तरीके से आएगा, ये बच्चों r इज इक्वल टू आर, ये r ग्रेटर देन आर और ये r लेस देन आर, सेंटर पे 0। अब r बढ़ता गया तो यहां पे रिजल्ट में देखें b डायरेक्टली आ रहे हैं, कहां तक, अप टू सरफेस। सरफेस पे तो फिर वही आ गया म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर इस पॉइंट पे, और आउटसाइड क्या होता है म्यू नोट आई, इस पॉइंट पे क्या हो गया म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। यहां पर बी डायरेक्टली आर इनसाइड, और यहां बच्चों बी इनवर्सली आर। क्लियर ना। आप इसको इस तरीके से नहीं, एक और भी तरीका इसको समझाने का, जैसे अगर हमें यहां पे करंट निकालना है, मान लो आप जे की टर्म में नहीं निकलना चाह रहे, आप करंट की फॉर्म में ही इस क्वेश्चन को निकालना चाह रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखेंगे D इज इक्वल टू, बेटा I जो करंट है पाई आर स्क्वायर एरिया पे करंट I डिस्ट्रीब्यूट है, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा हूं, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना आ गया I डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। और इनसाइड जिस एरिया में आपको करंट निकालना है उसको हमने स्मॉल पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर आपको जी की फॉर्म में नहीं निकालना, बट जी के ऊपर क्वेश्चन होता है कंपटीशन में, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, वही लगाइए बी डीएल क्या हो गया 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट आई थोड़े होगा, करंट उसमें आई डैश और आई डैश अपना ये आ गया, तो देखिए कितना आएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो बी कितना आया म्यू नोट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर ना बच्चों। पक्का। ये रिजल्ट फिर वही आप यूज कर सकते हो। तो बी डायरेक्टली यहां भी क्या आएगा आर आएगा, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। मैं एम्पियर सर्किटल लूंगी, दो चीजें बदलूं। व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लू, बी नेट होता है आई ओनली इनसाइड द एम्पियर लूप। अगर जो करंट लेंगे अंदर कब लेंगे, अगर लूप के साथ बी इस तरीके से लूप कंसीडर किया और करंट ऐसे तो पॉजिटिव, इस तरीके से है लूप ऐसे करंट अंदर तो नेगेटिव। उसकी हेल्प से हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला। उसके बाद एक बार होलो सिलिंड्रिकल वायर लिया, इनफाइनाइट एक बार सॉलिड। दोनों के केस में आउटसाइड क्या रहेगा इनवर्सली आर, और इनसाइड क्या होगा सॉलिड में बी डायरेक्टली आर। दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी के ऊपर आगे क्वेश्चंस करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है बच्चों।